पर आए दिन सड़क हादसों में कई सारे लोगों की जानें चली जाती है। इन दुर्घटनाओं के चलते आगर मालवा में पिछले 5 सालों में 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। दुर्घटनाओं की मेन वजह और समाधान को लेकर आगर मालवा से एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दुर्घटना से देर भली, यातायात विभाग की ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ आगर मालवा में। आप ये देख सकते हैं कि ये जो सड़क आ रही है सामने से, ये जो है मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी इंदौर की तरफ से आती है और देश की राजधानी दिल्ली की तरफ जाती है, और यही सड़क मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी जोड़ती है। ये करीब 100 किलोमीटर का लंबा रास्ता है और इस रास्ते पर काफी सारी दुर्घटनाएं हो चुकी, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 5 सालों की अगर बात कर लिया जाए तो इस जिले में आगर मालवा में करीब 350 दुर्घटनाएं हुई है सड़क को लेकर और यातायात से संबंधित, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो सड़क जाती है राजधानी भोपाल की तरफ जाती है, मध्य प्रदेश की राजधानी की तरफ, बड़ी चुनौती होती है यातायात को लेकर, संधारित करने के लेके। आप देख सकते हैं कि सड़क के अगल बगल में यहाँ पे काफी सारा अतिक्रमण लगा है, बेतरतीब वाहन लगे दिखे हो सकते हैं। हम यहाँ पर जो यातायात प्रभारी सूबेदार विजय यादव है, इनसे जगदीश जी यादव, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यातायात एक बड़ी चुनौती होती है, काफी सारी मौतें हुई है पिछले 5 सालों में, आंकड़ा देखे तो 100 से ज्यादा हुई। क्या रीजन मानते हैं इनके आप? देखिए, सबसे बड़ा जो रीज़न है, चूँकि संरचनात्मक दिक्कत तो अभी है ही सही, है ना, लेकिन सबसे बड़ा जो अभाव है वो जागरूकता का अभाव है ना। जब वैसे रोड अच्छे हो जाएंगे, सभी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, लेकिन यदि आदमी जागरूक नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट के चांसेस बने रहते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तो खुद आदमी स्वयं जागरूक हो। उसके बाद जब बात आती है तो सुविधाओं की बात आती है। ये जो मूलभूत सुविधाएं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा चौराहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो आप देख रहे हो, ये छावनी चौराहा मेन चौराहा है, ये सिर्फ शहर का है, जिले का ही नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे रोड है। अब यहाँ से आपको देख रहे हैं इतने बड़े बड़े वाहन निकल रहे हैं, ठीक है, बाइक वाले निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, पशु खड़े हैं, साइकिल से निकल रहे हैं, अभी कोई सब्जी वाले ठेले वगैरह भी घूम रहे हैं। तो मतलब इस जो जैसे हम बड़े शहरों में देखते हैं, बिल्कुल हाईटेक चौराहे की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। तो अब आप देखेंगे कि सिग्नल के अभाव में पुलिस वाले होते हैं, वो खुद कंफ्यूज रहते हैं किसको निकाले किसको नहीं निकाले, ठीक है। ड्राइवर्स और जो लोग पैदल निकलने वाले वो भी खुद कंफ्यूज रहते हैं कि वो निकले कैसे। तो सबसे महत्वपूर्ण तो हो गया यहाँ का सिग्नल, और इसकी जो एक अभी यांत्रिकी सुधार जो होना चाहिए चौराहों पर, वो सबसे आवश्यक है। यांत्रिकी सुधार से क्या मतलब है आपका? यांत्रिकी सुधार में कि इसकी जो एक डिजाइन होती है पर्टिकुलर, अब जैसे आप देख रहे हो कि ये स्टेट हाईवे है, सहारनपुर रोड है, और इधर बड़ौद रोड है, इधर आपका कोटा रोड है, और ये शहर के अंदर जाने वाला है। तो इसमें जो कि कहाँ से इसका टर्न होना चाहिए, है ना, कहाँ पे सिग्नल लगना चाहिए, क्या टारों की हाइट होनी चाहिए, तो इसका एक यांत्रिकी सुधार जो इसका पूरा एक अलग ही कोर्स होता है, एक अलग ही सब्जेक्ट होता है, रोड मैनेजमेंट और रोड से रिलेटेड। तो वो इस पे मतलब बहुत ही आवश्यक है। और ये हाईटेक लाइन भी यहाँ से हाईवे पे से गुजर रही है, इस टाइप की इसको बिल्कुल बहुत सारे वाहन इतने हाइट में जो होते हैं, ठीक है, उनमें सामान भी लदा रहता है, ये भी दुर्घटना का कारण हो सकती है। तो ये भी चूंकि इसमें जो भी संबंधित एजेंसी उसको इसमें देखना चाहिए। आप जागरूकता के लिए क्या कोई आप चलाते हैं, मिशन अभियान चलाते हैं? हमें जो वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश मिलते हैं, PHQ PTRI जो संस्था है, पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट देखती है। तो उसमें 2 तरह की हमारी कार्रवाई होती है, एक तो दंडात्मक कार्रवाई और जागरूकता कार्रवाई। दंडात्मक कार्रवाई में जैसे आपने पिछले 2 साल की अपेक्षा इस साल हमने सबसे ज्यादा चालान बनाए हैं, लगभग 5500 चालान से ऊपर हो गए, जिससे 25 लाख का मतलब जुर्माना हमने समन शुल्क को वसूल किया है। लेकिन अब ये देखिए, आप पीछे अब ये पढ़े लिखे होके भी मोबाइल चलाएंगे, ठीक है। तो अब मतलब कोई आवश्यक नहीं है कि मतलब अब ये इनको खुद को पता है कि दुर्घटना हो सकती है, लेकिन लोगों की जब स्वयं जागरूक नहीं है तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब जागरूकता को लेके हमें निर्देश मिलते हैं, हम जगह जगह बैनर भी लगाते हैं। आप सामने देख सकते हैं, हमने इसमें बैनर लगा रखा है, ठीक है, ये सामने आप उसमें करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी हमने लोग चूंकि बैनर को, लोगों की आदत रहती है बैनर को देखना पढ़ना, तो हम बैनर से जागरूकता फैलाते हैं। इसके अलावा स्कूल लेवल पे हम जाते हैं, स्कूल लेवल पे बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, उनमें हम जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, वीडियो क्लिपिंग वगैरह के माध्यम से उनको हम समझाते हैं। इसके अलावा हम जैसे कि नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं, उनसे भी समझाते हैं, ठीक है। मीडिया के माध्यम से हम इसमें प्रचार प्रसार करते हैं, आंकड़े दिखाते हैं कि इसके मूल कारण क्या है। तो इस प्रकार की मतलब जो है, तो आपको इसका कोई असर देखते हैं इतने सब करने के बाद में? तो देखिए, सबसे बड़ा असर तो ये है कि जिस पे बीत जाती है वो सबसे ज्यादा जागरूक होता है।
ठीक है, जैसे जिसका माइनर मतलब अब एक दुर्घटना हुई थी जिसमें बंदा यूपीएससी में सिलेक्ट हो गया था, प्री में सिलेक्ट हो गया था, मेंस दे चुका था, उसमें सिलेक्ट हो गया था, इंटरव्यू होना था उसका, लेकिन एक दिन पूर्व वो दिल्ली जाने वाला था इंटरव्यू के लिए, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो फिर 1 साल कोमा में रहा। तो मतलब उसकी लाइफ टाइम नुकसान हो गया। और नो डाउट लाइफ का नुकसान हो ही रहा है, ठीक है, दुर्घटनाएं होती तो परमानेंट डैमेज होते हैं या फिर डेथ ही हो जाती है। तो जागरूकता का असर ये है कि जिसने जो समझदार है, जो अवेयर है, उसको तो हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये पढ़े लिखे लोग हैं, वो खुद मोबाइल लेके चला रहे हैं। तो जब तक आदमी स्वयं जागरूक नहीं होगा तब तक तो कुछ होना ही नहीं है इसमें। तो लोगों की खुद की जागरूकता बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तरफ जोड़ता है। आप देख सकते हैं कि आसपास काफी सारा अतिक्रमण पसरा हुआ है, यहाँ पे वाहन बेतरतीब लगे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक जवान हालांकि अपने स्तर पे जो कुछ होता है, एक शख्स यहाँ पर मौजूद है। सर आप भी बताइए कि जहाँ जो ट्रैफिक से है आज आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपको जो इतना सारा ट्रैफिक होता है ड्यूटी करने में किस तरह कटने आती है? सर यहाँ पे क्या है कि रोड थोड़ा ज़्यादा ही जगह का स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इस रोड पे स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। यहाँ पे क्या है कि आइट साइड में जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे ठेले लगते हैं, उनकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पर नगर पालिका की वजह से उस पर कोई थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस वजह से, जिससे कि अगर रोड थोड़ा चौड़ीकरण हो जाएगा तो यहाँ पे इसका जाम नहीं लग पाएगा। तो रोड का चौड़ीकरण की भी एक जरूरत महसूस की जा रही है। साथ साथ जो सबसे बड़ी जरूरत ये है कि यातायात नियमों का ठीक से पालन किया जाए, सजग रह के और सावधानी से अगर यातायात का साधनों का इस्तेमाल किया जाए तो दुर्घटनाएं टल सकती है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, एनडीटीवी।